बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल कराची के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। आपको अपडेट करें और बताएं कि समुद्री तूफ़ान टावे कराची के करीब आने लगा। 5वां अलर्ट जारी कर दिया गया, जिस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर। जनूबी मशरक़ी बहरा अरब में हवा का कम दबाव तूफ़ान में तब्दील हो गया, जिसके बायस कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब में उठने वाला समुद्री तूफ़ान टाकटे कराची से 1310 किलोमीटर की दूरी पर है और 18 किलोमीटर की रफ्तार से भारतीय रियासत गुजरात की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफ़ान के बायस 18 से 20 मई तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव बहरा अरब के जनूब मशरिक में मौजूद होने से कराची में 17 मई तक गर्मी की शिद्दत बरकरार, तेज हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव बहरा अरब के जनूब मशरिक में मौजूद होने से कराची में 17 मई तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। हवाओं का रुख तब्दील होने की सूरत में समुद्री तूफान भारत की जानिब बढ़ जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं मुअत्तल रहने की वजह से माही गिरोह के लिए 16 से 20 मई का अरसा खतरनाक करार दिया गया है। बहरा अरब में समुद्री तूफान टाकटे की पेशरफ्त के बाद सिंध हुकूमत की मुमकिना असरात से निपटने के लिए मशावरत जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बिल बोर्ड हटाने, इमरजेंसी प्लान टीम बनाने और कंट्रोल रूम कायम करने की हदायत कर दी। बहरा अरब में समुद्री तूफान टाकटे की सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज ने बताया कि अगर साइक्लोन गुजरात को अबूर करता है तो ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ जिला में तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर तूफ़ान कराची के गरबी इलाके को अबूर कर जाता है तो कराची, हब, लसबेला, हैदराबाद और जामशोरों में बारिशें होंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कुरंगी टाउन के नायब सदर मुबशर इकबाल कुरैशी के कुरंगी के मसाइल पर रॉयल कराची से ख़ुसूसी गुफ्तगू। मज़ीद जानते हैं शान अली की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त हमारे साथ कुरंगी टाउन के वाइस प्रेसिडेंट मुबशर इकबाल कुरैशी साहब मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि कुरंगी में जो जगह जगह पर सेवरेज का निज़ाम धर्म भरा में, इस पर क्या कहना है इनका? हाँ जी, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी, मसला यह है कि तकरीबन पिछले 35-40 साल का ये शाखसाना है कि सेवरेज और पानी का जो निज़ाम है वो धर्म भरा में कराची के अंदर, और आप जिस एरिया में भी जाएंगे तकरीबन आवाम आपको निकल के सेवरेज पानी की शिकायत करेगी। उसकी वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट जो पिछले 35-40 साल से सिंध हुकूमत में है, और फ़ंड का इजरा जो है वो इस तरीके से होता है कि दोहरा मफाद जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, अपना मफाद भी देखा जाता है उसमें। शहरी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए अगर शहरी हुकूमत को फ़ंड मुहैया किया, ऐसी हुकूमत अगर फ़ंड मुहैया करे तो यहाँ पे तकरीबन 90% काम ऐसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं, जो सेवरेज और पानी का निज़ाम है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेटअप में लाया जा सकता था। 35-40 साल बहुत होते हैं किसी भी हुकूमत के लिए, और लेकिन बदकिस्मती के साथ कराची के साथ नाइंसाफ़ी का जो सिलसिला है वो अभी तक चल रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले मुझे पता चला, तो मैंने एक अखबार के अंदर न्यूज़ वगैरह भी लगाई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। उसमें ये पता चला कि भाई शहरी हुकूमत को जो फ़ंड नहीं दिए जा रहे, सिंध के साथ जो अंदरूनी सिंध में अगर आप जाएँ तो उधर काम प्रॉपर हो रहा है। मैंने फिर विज़िट किया, अभी 2 दिन पहले हालिया विज़िट किया, और मैं रात को 3 बजे आया हूँ। मैंने देखा ठट्टा की जो सड़कें हैं, खुशी हुई मुझे देख के। मुझे लगा ही नहीं कि मैं सिंध के अंदर हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस्लामाबाद की सड़कों पे घूम रहा हूँ। वहाँ की सड़कें, वहाँ पे जो कैट आइस हैं 3 कलर में उन्होंने लगाई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और दूर तक मेरे को जो है ना एक कैट आइस जो है ना वो नज़र आई, जिसके अंदर आपकी स्ट्रीट लाइट ना भी हो तो आपको पता चल रहा है कि आपने टर्निंग कहाँ करनी है, रोड सीधा कहाँ जा रहा है। सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वहाँ पे हुई हैं। ये एक दोहरा म्यार है, दोहरा मफाद जो है जिसको कह लें कि वो सिंध हुकूमत हासिल कर रही है। अपना सिंध गवर्नमेंट जो है वो शहर के अंदर जो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, बिल्कुल नज़रसानी नहीं कर रही है। ये एक सोची समझी साजिश है, प्लानिंग के तहत किया जा रहा है ताकि जो है वफाक को जो है इसका ज़िम्मेदार ठहराया जा सके। अच्छा, तो इंटीरियर सिंध की साइड पर ये सारे काम हो रहे हैं, तो कराची के अवाम को इससे महरूम क्यों रखा जा रहा है? बस कराची के लोगों के साथ, क्योंकि देखें अक्सरियत जो है यहाँ पे आपको पता है कराची के अंदर किसकी है, और सिंध हुकूमत जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत ये काम करिए, क्योंकि वो जिन लोगों की यहाँ पे अक्सरियत है वो हुकूमत के साथ, वफाक के साथ टच में है, तो जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और उनकी आपको पता है हिस्ट्री है कि अगर 100% फ़ंड मिलेगा उनको तो उसमें से 10% मिस्टर 10% जो कहते हैं, मैं कहता हूँ 10% वो रखते नहीं है, 10% काम करवाते, 90% वो रख रहे हैं।
तो आपको जगह जगह नज़र आएगा सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। मैं खुसूसन कुरंगी टाउन की बात करता हूँ और अपने MNA MPA जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़हीम खान और राजा अदर खान, उनकी खुसूसी काविशों से देखिए जो पिछली हुकूमतें आती थी वो ये करती थी रोड डलवा देती थी। रोड डलता था तो जो अहले इलाका है उनको भी नज़र आता था, जो गुजरगाह जहाँ आने जाने वाले लोग हैं उनको भी नज़र आता था। लेकिन हमारे जो MNA MPA है उनकी सोच ही डिफरेंट है। उनका ये मतलब नहीं है कि हम आवाम को दिखाएं, चीज़ें दिखाएं। उनका मकसद ये है कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली करें, जो ज़मीन के नीचे लाइनें डलनी है पहले वो डलवाएं, उसके बाद रोड डलवाएं। एक प्लानिंग के तहत, प्रॉपर प्लानिंग के तहत काम करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले जो 2 साल हैं उसके अंदर 90% हम कुरंगी टाउन को ऐसा कर देंगे कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बहाल हो जाएगा नए सिरे से और आइंदा मुस्तकबिल में 40 साल तक इंशाल्लाह वो चलेगा। जी, सेवरेज का निज़ाम तो बहुत ही खस्ता हाल है, वो सभी के सामने है। जी। और जगह जगह पर कचरे के ढेर, क्या इसके ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट के देखें जी, DC कुरंगी जो है वो जो हालिया गुजरे हैं शहरियार मेमन साहब, उनसे भी काफ़ी दफ़ा जो है हमारे बहसों मुबाहिसे होते रहे, खतूत वगैरह लिखे हमारे MPA ने भी, MNA भी, और मीटिंग्स वगैरह इनकी होती रही हैं। लेकिन मीटिंग्स होती हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं, उनका कोई हल नहीं निकलता। हाँ, वक्ती तौर पे अगर प्रेशर डाले जाए तो थोड़ा बहुत वो दिखा देते हैं कि भाई जिस जगह हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी है वो एक जगह कर दी, 2 जगह कर दी, उसके बाद फिर वही सारा सिस्टम जो है वो एकदम करप्ट माफिया के थ्रू चल रहा है सारा सिस्टम, चाहे वो सेवरेज का हो, पानी का हो या वो कचरे का निज़ाम हो। अगर डंडा किया जाए तो काम होता है उसके। अच्छा, तो आप ये बताएं कि लॉकडाउन की वजह से हमारा गरीब तबका, दिहाड़ीदार तबका जो है बेहद परेशानी का शिकार है, तो PTI की जानिब से क्या रिलीफ दिया जा रहा है? अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला के कि उन्होंने हमें आवाम का दर्द रखने वाला वज़ीर आज़म, जो कि 30 साल तारीख़ में आवाम को ज़रूरत थी, 30 साल तारीख़ में वज़ीर आज़म ऐसा प्रोवाइड किया जो आवाम का दर्द रखते हैं। और सबसे पहले उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप लिया वो एहसास रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम मुतारिफ़ कराया। उसके बाद गरीब दिहाड़ीदार तबके के लिए 12,000 रुपये का जो रिलीफ दिया कोविड-19 के बाद। उसके बाद एहसास प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन की जो मोबाइल के थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रही थी, उसके बाद उन्होंने कैंप्स लगवाए जगह जगह हर ज़िले के अंदर, जिसके अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो गौर खटक साहब हैं, जो हमारे ज़िले के सदर हैं, कुरंगी टाउन के सदर, उन्होंने लोकेशनें डिसाइड की, लोकेशनें डिसाइड करके वहाँ पे कैंप्स लगाए गए और वहाँ पे आवाम को रिलीफ दिया गया और बाकायदा एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई। उसके बाद अभी जो दोबारा कोविड का जो अभी सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके अंदर भी 12,000 रुपये दोबारा से मिलना शुरू हो गए और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन हम सेंटर खुलेंगे कोविड-19 की जो सूरत हाल आई है उसको देखते हुए। उसके बाद SOPs को मद्देनज़र रखते हुए वो रजिस्ट्रेशन सेंटर दोबारा खुलेंगे और जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो भी दोबारा करवाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुरंगी टाउन के वाइस प्रेसिडेंट मुबशिर इकबाल कुरैशी साहब मौजूद थे। हमने कुरंगी के मसाइल के ऊपर इनसे बात की है और कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो हमारा गरीब तबका, दिहाड़ीदार तबका जो परेशान है उसके ऊपर हमने बात की। साथी रिपोर्टर सलमान दुरानी के साथ शान अली, रॉयल कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल कराची।